कि मेरे मायके से आया था। तो वो ये नहीं, मैं सुबह सुबह यहाँ आती हूँ आवाज़ डालने के लिए सारी वीडियोस। सुबह यहाँ पे बनने वाली है चोखा, दाल एंड चावल चढ़ चुका है और मुझे दाल ही नहीं मिला था जो कि यहाँ पड़ा था और मैं चली गई थी गुस्सा के लॉन्ग ड्राइव पे। तो फिर इन्होंने आके ढूंढा। प्याज काटूं मैं जा रही हूँ अपलोडिंग करने। टाइम हो गया है, 2 काट देती हूँ, पहले ही करवा देती हूँ, फिर जाती हूँ, ठीक है। यहाँ खाना निकला है जिसमें कि गर्मा गर्म पापड़ है, टमाटर की दाल है, आलू का भुजिया है, बैंगन बड़ी की सब्जी एंड चावल है। आपको बड़ी दिखलाती हूँ कैसी वाली बढ़िया है। और ये है कुछ अलग टाइप की बड़ी है जो कि कुछ इस तरह से लंबा लंबा निकाला हुआ है और रेडीमेड है, शायद से नहीं, रेडीमेड ही है। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बड़ी वाली सब्जियाँ। ये बड़ी की से अलग है ना, मार्केट वाला है ना ये। हाँ वही मुझे भी लगा क्योंकि एकदम चिकना चिकना सा दिख रहा है इस तरह से। अच्छा ये दाल तो मतलब बड़ी तो वही दाल का ही होता है ना, और क्या का होता है। हाँ आलू की भी बड़ी होती है, आलू की बड़ी की भी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। हाँ मेरी शादी में बना था आलू की बड़ी का सब्जी, घर में मतलब बना था, पार्टी में नहीं बना था। तो मेरी बेइज्जती कर दोगे। घर में सबको बहुत पसंद आया थी बड़ी की सब्जियाँ। नहीं पार्टी में नहीं बना था, पार्टी में नहीं बना था, पार्टी में नहीं। सुबह के खाने का फोटो है मेरे पास जो मैंने खाया था। नहीं उसमें बड़ी की सब्जी नहीं थी। ये देखो कह रहे मेरी शादी में बड़ी की सब्जी थोड़ी बनी। अरे मतलब 4 दिन पहले जो मेहमान आ जाते हैं ना उनको हमने आलू की बड़ी वाली सब्जी खिलाई थी। ऐसे तो मेरे घर कोई मेहमान नहीं आएंगे, बट आप लोगों को बताना चाहूंगी बहुत टेस्टी बनती है बड़ी की सब्जी। गलती से ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे घर आओगे ना तो आप जिस तरह का भोजन खाते होंगे बिल्कुल वैसा भोजन मिलेगा। अगर आप शाकाहारी होंगे तो शुद्ध शाकाहारी बढ़िया वैरायटी मिलेगा, और अगर आप मांसाहारी होंगे तो वो भी मिलेगा बढ़िया वैरायटी, हर तरह का खाना पीना मिलेगा। तो ये रही मेरे कुछ दिनों पहले की बनाई हुई इयररिंग है। और आज छोला बनाने वाले थे बट कैंसिल ही हो गया, नहीं बना पाए। और दिन में तभी थोड़ी सी कनिका की ठीक नहीं थी, बट ठीक है कुछ बातें हैं जो अभी हम लोग करेंगे जो बहुत ज़रूरी भी है। तो आज है मकर संक्रांति, आप सभी को पता है, और कई लोगों का मायका बहुत दूर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से दही चूड़ा एंड तिलकुट आ ही पाए। मैं ये क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरा मकर संक्रांति जैसे कि अभी हमारी शादी को 8 साल प्लस हो चुका है और अभी हमारा मैरिज डे भी आने वाला है 30 जनवरी को, तो 9 लग जाएगा। लेकिन मेरे अभी तक कभी, क्योंकि इतनी ज़्यादा दूर है कि ऑब्वियसली 3 दिन का ट्रेन का सफ़र करके अगर मेरे लिए दही आएगा तो वो क्या बन जाएगा आप लोग खुद भी सोच सकते हो। और पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन एक साल जिस साल शादी हुई थी तो हमारा 14 फरवरी के आसपास रिसेप्शन था ऐसे कुछ करके, तो ऑब्वियसली वो भी सकरात के वक्त नहीं, हाँ बाद में ही आया था। मम्मी आई थी यहाँ पे रिसेप्शन में तो तिलकुट लेकर के आई थी। तो मतलब होता है ना कि लक ऐसा कहो या जो भी चीज़ें, तो क्या हुआ था कि वो पड़ा रह गया और पता ही नहीं चला। और ऑब्वियसली रिसेप्शन का खाना पीना, और हम लोग फिर चले गए थे हनीमून पे, और इस चक्कर में किसी का ध्यान नहीं गया ना, हमने कभी ढूंढा खोजा कहाँ क्या पता ही नहीं था। तो मम्मी मेरी ना कुछ कार्टून्स तिलकुट की लेके आई थी, तो वो ऊपर ऐसे ही ना सीढ़ी पे ना आपने देखा होगा ऊपर रैक बना हुआ है, वहाँ पे रखा रह गया, पता ही नहीं चला। तो फिर करीब 2 महीने बाद हमें वो ना क्लीनिंग के टाइम सफाई करने में मिला, तो पता चला कि इसमें तो तिलकुट था जो कि मेरे मायके से आया था। तो वो हमें मजबूरी में ना कड़वा हो चुका था, टेस्ट किया हमने तो गुड़ की तिलकुट थी, चीनी की तिलकुट थी, तो वो हमें ना मजबूरी में ना गाय को खिलाना पड़ा। खाने लायक था ही नहीं कि वो खा सके, तो ऐसे करके था। तो उसके बाद फिर कभी आया नहीं क्योंकि हम लोग इतने दूर हैं। वो पहला था, वो भी सकरात पे नहीं था, वो फरवरी में रिसेप्शन के बाद का था। तो वैसे आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे ससुराल में ऐसा कोई उम्मीद है क्या कि दही चूड़ा वाली सब चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे, ऐसा कोई सोचता भी नहीं है ना मेरे पति देव। और मम्मी कहती भी है कि चलो हम ना डाल देते हैं
मतलब कि दही तुम्हारे नाम से एंड ऑल दिस दैट, तो क्या मतलब, तो इतना दूर है ना कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कई कई घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं। बट क्या होता है कि चलो पास में जो होते हैं ना उनके साथ हम ये सारे रिचुअल्स, ये सारे कल्चर ना फॉलो कर सकते हैं कि चलो भेज लिए, छोटी मोटी चीज़ें भी हैं तो भेज लिए। हमारे तो ना आने जाने में ही अच्छा खासा खर्चा लग जाता है, कोई पहुंचाने आएगा तो जितने, वो कहते हैं ना जितने का बबुआ नहीं उतना का झुंझुना हो जाएगा। तो उससे अच्छा हम कहते हैं कि हम तो यहाँ जमा लेंगे अपना दही। वैसे और किस किस क्या है कि मायके के यहाँ, मायके से ही आता है दही एंड तिलकुट एंड चिवड़ा, और तभी मकर संक्रांति मिलाते हैं। बट ऐसा मेरे ख्याल से दूर वालों के साथ फॉलो नहीं हो पाता होगा। तो आप लोग बताइएगा कि क्या हो पाता है। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ ऐसे किसी को कोई उम्मीद नहीं है, किसी साल भी ऐसे कुछ नहीं हुआ कि आना चाहिए एंड ऑल। इतना ना दूर है और हर इंसान आज के टाइम में समझदार है। हाँ पास रहते तो ये सारे कल्चर्स हम लोग भी फॉलो करते। मज़ा आता आप लोगों के साथ शेयर करते कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। और मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, होती तो दे कहने के लिए छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, और ये देने से ना तो किसी का कोई साल भर का खाना चल जाना है और ना कुछ, लेकिन एक होता है कि हाँ चलो एक थोड़ा सा एक फीलिंग्स होता है, अच्छा लगता होगा। और मैंने कभी फ़ील नहीं किया, मैंने कभी ऐसा चीज़ें, क्योंकि हुआ नहीं है तो मुझे नहीं पता कैसा फ़ील होता है, क्या होता है। लेकिन ठीक है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि आपके यहाँ मकर संक्रांति कब मनाया जाएगा। तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाया जाएगा। और आज मैं बनाने वाली थी छोला चाट, लेकिन नहीं बना पाई। और उसकी बन रही है सब्जी, जो मैं अगर मौका मिला तो दिखाऊंगी। आज ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं हो पाया क्योंकि पूरी रात कल कनिका ने जगाया था पूरी रात, और अभी भी उसको हल्का फीवर है, तो हम लोग थोड़ा सा उसमें लगे रह गए थे। और ठीक है, किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति। और हम लोग तो आज जमाएंगे, मेरे यहाँ तो बताया दही जमाते हैं कम से कम एटलीस्ट 2 दिन पहले, और बढ़िया गाढ़ा वाला दही, और बहुत बढ़िया बनता है। उस दिन की सब्ज़ी भी बहुत बढ़िया बनती है, मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। और देखते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आलू गोभी मटर की सब्ज़ी के साथ चूड़ा दही। और कल के दिन तवा नहीं चढ़ता है हमारे यहाँ रात में, मतलब कि अभी वीडियो जब आप देख रहे होती तो आज की बात है। तो मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ता है, रोटियाँ नहीं बनती है, सिर्फ चूड़ा दही खाते हैं। और खिचड़ी का सारा सामान जो होता है ना, उसमें तिल होता है, उड़द की दाल होती है, काली वाली दाल जो भी छिलके समेत, और बहुत सारे अलग अलग तरह की दाल होती हैं, हल्दी अदरक, और जो भी खिचड़ी बनाने की जो चीज़ होती है ना वो हम लोग भगवान जी को चढ़ाते हैं। उसके अलावा छूते हैं, जैसे कि अनाज छूते हैं, फिर तिल की चीज़ें छूते हैं, वो सब दान कर देते हैं। इस तरह से दिन में नहा के तुरंत छूते हैं, उसमें कुछ रुपए भी डाल के, और फिर दान करके हम लोग चूड़ा दही इंजॉय करते हैं सब्जी के साथ में, तिलकुट के साथ में। और फिर वही दिन में जो हमारी सब्ज़ी बचती है ना, अगर वो बची तो ठीक, नहीं तो अलग से सब्ज़ी फ्राई करके फिर शाम में खिचड़ी बनाते हैं, जो कि कल मतलब कि संक्रांति वाले दिन का खिचड़ी भी और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, ये 2 चीज़ें बहुत टेस्टी बनती है। बाकी आप लोग क्या बनाते हो, किस तरह से सेलिब्रेट करते हो, कमेंट सेक्शन में बड़ा बड़ा से कमेंट करके बताना। और क्या क्या बनाते हो, क्या क्या खाते हो। मैंने अपना तो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। और मम्मी का मतलब कॉल आता है हर संक्रांति से 1 दिन पहले, तो वो फिर विश ही कर पाते एक दूसरे को, इतनी दूर है कि। लेकिन हाँ एक जने हैं पास में। और मतलब कि मेरे यहाँ पता है मतलब हम बहनों में भी एक पास में एक दूर है, और बुआ लोगों में भी एक पास और एक दूर है, ऐसे करके है। तो ठीक है, तो चलते हैं और एंड करते हैं यहीं पे व्लॉग को। और अभी मुझे बनाना है रोटी, क्योंकि छोले तो बन गए हैं, लेकिन चलते हैं बनाते रोटी। मुझे लगा है थोड़ा सा जुकाम, जो कि शायद कनिका ने एडवांस में प्रॉपर वे में खींच लिया है, फीवर एंड ऑल, और मुझे भी शायद लग सकता है। ठीक है, कल देखते हैं कल कैसे खाएंगे दही चूड़ा। बाकी आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा। तो मैं ये ना भूल ही गई थी, ये पता है नहीं भी तो महीने भर से पड़ा है, ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ तो पड़ा ही रहता है ये सब चीज़। और मेरे पति देव हंस रहे हैं, फिर कहेंगे कि नहीं तुम यूज़ करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फेस वॉश है रोज़ वाला, जो मैं रोज़ लगाती हूँ, ये एक रोज़ लगाती हूँ। और हंस रहे हैं, और ये भी मैं रोज़ लगाती हूँ, बस ये क्रीम है, दांत मत बढ़ो, सिर्फ इतना ही लगाती हूँ और कुछ ज़्यादा लगाती नहीं हूँ। ये लिफाफा में ऐसे ही आज मिल गया, और कमेंट आया था कि कुछ अनबॉक्सिंग करो, और आप कहते हो किचन आपका नहीं है एंड ऑल, तो किचन में थोड़ा कुछ चेंज करो, फिर भी आप कोशिश करो खुद से एफर्ट लगाओ।
और कुछ इनोवेटिव करो और चीज़ें करो। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। और बताओ किचन में क्या चेंज चाहते हो आप लोग। तो कल करेंगे 15-16 तारीख से। कमेंट करके बताइएगा किचन में क्या चेंज चाहिए। क्या देख सकते हैं कुकर इनको सीटी मार रहा है। तो यहाँ पे रोटियां बनी शुरू हो गई हमारी। आपको दिखाएंगे आज डायरेक्ट थाली लगा करके हमारी। और बस रोटी बनाने के बाद देखते हैं, कनिका भी सो गई है तो काम ज़्यादा कुछ अभी है नहीं हमारे पास, सिर्फ रोटियां बनानी है। और क्या करना है। क्या आवाज आ रही है दोस्तों इनकी? हाँ आ रही है मेरी आवाज़, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हो, कुछ लोग कहते हैं आवाज़ ही नहीं आती। बोलो मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब ऐसे करूँ तो भी बोलो, वैसे करूँ तो भी बोलो। और पहली रोटी को मैं थाली से ऐसे फुलाती हूँ दबा दबा के। आप लोग कैसे फुलाते हो? कोई रोटी रहता नहीं है फुलाने के लिए। और हाँ कुछ लोग कहते हैं कि आपकी रोटी बनाने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप चूल्हे पे नहीं फुलाते हो और ऐसे तवे पे ही फुलाते हो। तो सच में ये हेल्दी होता है, इसलिए हम ऐसे करते हैं। और पहले हमारे पास ना हैंडल वाला तवा ही नहीं था, इसलिए ऐसा आदत पड़ गया अब हैंडल वाले तवा के साथ भी हम यही करते हैं। कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तुम इतना दांत क्यों फाड़ते हो मेरा मुझे देख देख के, मेरे समझ में नहीं आता है। पीछे देखिए कुकर सीटी मार रही है। तुम्हें मैं इतनी बड़ी मजाक लगती हूँ। मेरे चेहरे पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि मैं गधी हूँ, बताओ दांत पड़े। ये इतना हंसेंगे ना, मुझे देख के पता नहीं, समझ में नहीं आता क्यों हंसते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये खुश रहते हैं पत्नी को देख देख के कि दुनिया के पहले ऐसे पति होंगे जो पत्नी को देख के खुश रहते हैं। है ना दो ना कैमरा तुम मेरे ब्लॉग में दिखोगे ही नहीं ऐसे, दो ना थोड़ा सा तुम्हें भी दिखा दूं दोस्तों कैमरे के पीछे का सीन अलग होता है, सामने का अलग। देख रहे हैं रोटियां जली है, सारी रोटियां जली दिख रही है। वीडियो के चक्कर में ये देख सकते हैं ये थाली हमारी लग चुकी है। ये मेरी थाली है, ये सासू माँ की थाली है। इसमें चावल भी जाएगा थोड़ा सा। और ये पापा की है, ये इनकी थाली है, ये देवर जी की थाली है। इस तरह से सबकी थाली लग चुकी है। अब चलते हैं व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। छोले किस किस को पसंद है कमेंट, और कुछ नहीं हुआ कोई बात नहीं। जाओ 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 जाओ। तो ये रही हमारी लड्डू रानी और यहाँ हो रहा है बिस्तर ठीक। लड्डू अच्छा पूरे कपड़े फोल्ड करने हैं, सब दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये सब फोल्ड करने हैं। तो अब मैं जा रही हूँ ठीक करने। इधर बिस्तर लग गया है और ये हमारी लड्डू रानी चली साइड हट के। जल्दी मैडम तो चलने का ऐसा चस्का चढ़ा है कि फीवर में भी बैठी नहीं है मैडम। तो ये लड्डू के पापा है और रजाई एक्सचेंज हुआ है। मेरी ये रजाई है। अब इसमें डबल किस लिए कर रहे हो, एक ही रजाई ओढ़ेंगे हम। तो तुम क्या ओढ़ोगे बिना रजाई के? वो मोटा वाला से नहीं होएगा, डबल लेके सो। मैं सो रही थी ना, मोटा वाला तो रहता ही नहीं है शरीर पे, टिकता ही नहीं है। मैंने कहा कि तुम मेरी मम्मी वाली रजाई मुझे दे दो और तुम अपने पापा की रजाई खुद ओढ़ो। इनके पापा की रजाई आपको दिखलाते हैं कैसे पलंजर वाला मोटा सा रजाई है। तो नाराज हो गए और मुझे डबल कंबल दे दिया, ये देखो। और ये बेडशीट ऐसा है, इसे जब हम बिछाते हैं तब मेरी लड्डू बीमार पड़ती है, जब बिछाते हैं तब। अब इसे नहीं बिछाएंगे हम। ये देखो ये ऐसे मोटा सा रजाई ओढ़ पाओगे? वो रहता ही नहीं शरीर पे, अंदर से ये लेके साटना पड़ता है। ऐसे मुंह फुला फुली से नहीं ना होएगा, है ना। तो देख सकते हैं कैसे ऑर्डर चलाया जाता है। मेरे ऊपर कपड़े फटाफट चला लो। चलो कनिका को बिस्तर पे लेके आ जाओ, मैं इधर खड़े होकर सब सरिया दे रही हूँ। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कपड़े सरियाने में, तो मैं मास्टर हूँ। मेरी मम्मी हमेशा कहती ना, पैकिंग करने वाले से शादी करना चाहिए था। उसको पैकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। बताओ पैकिंग करने वाला कौन सा प्रोफेशन हो सकता है। हम ही उसे शुरू कर लेते हैं ना। आप लोग अपना सारा सामान कहीं भी टूर पे जा रहे हो तो हमें देना और हम पैक करके आपको मजाक करें, हम पैक करके आपको देंगे, ठीक है। मैं मजाक नहीं करूँ, सीरियस हूँ, एकदम सीरियस हूँ मैं इस प्रोफेशन के लिए। तो बहुत दिन से सोच रहे थे क्या काम करूँ, वो भी आइडिया है। तू ना पैकिंग का आप हमें कांटेक्ट करना कि हम यहाँ टूर पे जा रहे हैं, ये एड्रेस है हमारा, मैं आके सामान पैक कर दूँगी कैसा लगा मेरा ये आइडिया प्रोफेशन वाला, कमेंट करके बताइएगा।
घर घर होएगा सामान पैक। पता चले किसी ने मुझे ही पैक करके वापस भेज दिया। कहेंगे ये लड़की बड़ा माथा खाती है, पैकिंग करते करते व्लॉगिंग करती है। सॉरी, लड़की नहीं, औरत। बिग चेंज आफ्टर मैरिज। बट व्हाट एन आइडिया सर जी। चलते हैं, फोल्ड करते हैं। ऐसे बातचीत करते करते नहीं हो पाएगा। किस किस को मज़ा आता है मेरा गप चढ़ा के सुनने में, कमेंट करके बताइएगा। तो ये फोल्ड कर लेते हैं, मिलते हैं बाद में। ये लड्डू आई है मेरा हेल्प कराने के लिए। सब कपड़ा अभी तक हाथ में देख रहे, नीचे डालना स्टार्ट कर दी। दो। अरे लड़की गजब की, मतलब सब नीचे जाएगा तो फोल्ड क्या होगा। दो, एक एक करके दो। मम्मी को तो थैंक यू कनिका। ले ले, ये सब क्या तुम्हारे काम करा रही हो, काम बढ़ा रही हो कनिका। फोल्ड करने दो एक एक करके सारा। बाल आ रहा है, दोगी दो। पहना हुआ नहीं देना है, जो यहाँ पड़ा है वो देना है। पुट। ये बताओ कि तुम इसमें क्यों सोना चाहते हो। नहीं, ये बताओ कि तुम इस रूम में क्यों सोना चाहते हो। अच्छा ठीक है, रीजन दे दो, बता दो तो फिर सुला लेंगे पक्का। क्यों सोना चाहता है इसमें, बताओ। नानी नहीं जाने देती है पातू। नानी तो इसमें है नहीं तुम्हारी। नानी नहीं, दादी नहीं जाने देती। कहाँ नहीं जाने देती हैं। पातू में तुम जाने देती हो। तो मैं तो सुपर पावर देती हूँ, फिर ले भी लेती हूँ, तब जाने देती हूँ ना बाथरूम में। जाओ, तो तुमको जब जाना होगा ना तो तुम वहीं से बोलना, तो मैं तुमको दे दिया करूंगी सुपर पावर। ठीक है, दे देना। ठीक है, तो जाओ जाओ, दादी के रूम में चले जाओ। जाओ, समझदार है ना अनमोल। तो दिक्कत होगा ना, बोलो पापा को कि बेड का साइज थोड़ा सा बढ़वा दें। पापा बैठ का साइड भेड़ा दो। देखो कनिका का भी आज तबीयत ठीक नहीं है, कैसे सोएगी बेचारी, दिक्कत हो जाएगा। नहीं, अरे भैया भला दो इसको, फिर कहीं का सो पाएगी, भला दो ना। तो तुम नहीं सो पाते हो ना, सिर्फ बेड बड़ा करवा देंगे। तो आज तो अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो तुम आ जाना, है ना कनिका। अरे ये छोटा है ना। बेड छोटा है ना हमारा, इसमें 4 लोग नहीं सो सकते हैं। तुम 2 एक्स्ट्रा हो गए हो। अरे यहाँ नहीं सो दूंगा, बाहर दूंगा तो। मैं एक्स्ट्रा हो गई हूँ ना इस बेड पे, इसीलिए एडजस्ट करना पड़ रहा है। हाँ, जाओ सो जाओ। ऐसा तो तुम थोड़ी हो, मैं हूँ ना। तुम्हें ही एडजस्ट होना पड़ रहा है, खुद ही कह रहा है एडजस्ट, तुम तो नहीं हो, मैं ही हूँ। कनिका देखो, कनिका परेशान हो, जाओ सो जाओ। अच्छा आज सो जाओ, कल बेड बड़ा करवा देंगे। कल से बेड बड़ा करवा देंगे, ठीक है। जाओ, बड़ा बेड है, इसके बगल में एक और बेड लगवा देंगे, तब तुम सो सकोगे इसमें। कहाँ? तो अनमोल जा रहा है सोने। हाँ, जाओ, कल बेड बड़ा करा देंगे, तब तुमको इसमें सुलाएंगे, ठीक है। जाओ, आज दादी के साथ सो जाओ। चल ठीक है, कनिका कोई परेशान हो रही है, कनिका की तबीयत ठीक नहीं है ना। जाओ, बाय, गुड नाइट अनमोल। जाओ जाओ, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। जाओ, अच्छा बच्चा है ना अनमोल, जा रहे हैं। अच्छा बच्चा है ना, यार जाओ, गुड नाइट। मैं तुम्हें पकड़